अचक्षाणः, जलाशय क्यों नहीं दिखा? समीप ऋषि देखा, पानी पानी नहीं सुना। वहीं पर पड़ा हुआ था एक मरा हुआ सर्प, उसको अपने धनुष से उठाया और उस धनुष को जो है समीप ऋषि के गले में डाल दिया है। बुद्धि खराब हो गई। किसी ने उनके बेटा से कहा कि तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है। किसी ने कहा अच्छा, राजा परीक्षित क्या समझ रहा है कि कोई ब्राह्मण तपस्वी नहीं है, भगवान दिव्य धाम को चले गए, कोई तेजस्वी नहीं है। देख आज मेरा तेज, हाथ में जल दिया और साफ दे दिया। मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी, जिसने मेरे पिता का अपराध किया है, मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन में उसको तक्षक नाम का सर्प डसेगा। साफ लग गया। पिता के पास में गया, रोने लग गया। पिता की समाधि खुल गई। सर्प नीचे फेंका। बोले बेटा तू क्यों रो रहा है? बोले पिताजी आप जिंदा है। बोले और क्या? बोले अरे पिताजी मैंने तो राजा परीक्षित को साथ दे दिया। बोले ये तूने बढ़िया नहीं किया। राजा बड़ा भूखा था, प्यासा था। एक ब्राह्मण बालक से कहा जाओ तुम राजा परीक्षित से कह दो कि तुम्हारे वास्ते सांप लग चुका है। उधर राजा परीक्षित घर में गई, जो मुकुट निकाला तो बुद्धि ठिकाने आ गई। अब तो राजा परीक्षित कह रहे हैं मही पते तत कर्म करियम विचिंतयन् आत्मकृतं सुदुर्मनः। ओहो मया नीचमनार्यवत् कृतं विरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। धिक्कार है मैंने ब्राह्मण का तिरस्कार किया। अद्य राज्यम बल विरुद्ध कोशम, आज ही मेरा राज्य समाप्त हो जाए, आज ही मेरे पुत्र समाप्त हो जाए। आज ही तब तक ब्राह्मण का मालक बोल गया। बोले राजन तुमको सांप लग चुका है, आज से 7वें दिन में तुमको तक्षक नाम का सर्प डसेगा। राजा परीक्षित ने कहा बहुत बढ़िया, आज ही मैंने गलती की और आज ही मुझे सांप लग गया। अब तो सबको छोड़ करके और राजा परीक्षित गंगा किनारे आए हैं। समागता सर्वत एव सर्वे, सारे बड़े बड़े ऋषि महात्मा, वेदव्यास है, पाराशर है, वशिष्ठ है, शक्ति है, सब कैल पाराशर ऋषि महात्मा आए हुए हैं। चारों तरफ से राजा परीक्षित को घेर लिया है, व्यास गद्दी बनी हुई है। राजा परीक्षित का नाम हमारा, आप सब ब्राह्मणों को प्रणाम है, स्वागत है। बताओ नितराम म्रियमाणानाम संसिंध्यस्य बनीयसः, मुझे क्या करना है? कोई दान करना हो, जप करना हो, तप करना हो, मुझे सांप लग चुका है। आज से 7वें दिन में मेरी मृत्यु होनी है। अब ब्राह्मणों में एकता नहीं। एक ब्राह्मण कह रहा है कि कन्यादान, कोई कहता है विद्यादान, कोई कहता है जो अन्नदान, कोई कन्यादान। राजा परीक्षित कह रहा ब्राह्मणों तुम में एकता नहीं है। न ब्राह्मणों में एकता थी, न है और न होगी। ज्योतिष में ही देख लो, कोई कहता मूल इतनी है, कोई कहता इतनी है, कोई कहता इतनी है। ब्राह्मणों में एकता हो जाए तो पता नहीं है ब्राह्मण क्या कर दे, और एकता कभी नहीं होगी। ब्राह्मण में बुद्धिमान, चाहे आप साइंस की तरफ चले जाओ, एक कहता है ऐसा नहीं ऐसा, एक कहता है ऐसा नहीं ऐसा, कभी एकता नहीं है। सर्प में भय, जितना हम सर्प को देख करके डरते हैं वो बेचारा कहीं ज्यादा डरता है। मेरे नहीं तो एक दिन कर जाए लाखों स्वाहा, शेर में आलस। तीन है ये ब्राह्मण, सर्प और शेर। तो राजा परीक्षित करा ब्राह्मण आप में एकता नहीं है, मुझे साफ लग चुका है। तब तक सूर्य जी करें जंगल में से सुखदेव जी महाराज, जिनकी 16 वर्ष की अवस्था है, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो निदृच्छया गामटमानो नपेक्षा। 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, गले की हड्डी जिनकी ढकी हुई है, कंधे तक जिनके बाल हैं, कटीले जिनके जो नेत्र हैं, और 3 जिनके गले पर रेखा है, नंगे धड़ंगे सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे चले हैं। स्त्रियां बालक पीछे से लगे, करें अच्छे घर का है, और मालूम पड़ता पागल हो गया है, कोई पत्थर फेंक रहा है। सो तब तक जो सुखदेव जी महाराज आए हैं, सुखदेव जी के पिता वेदव्यास खड़े हो गए, उनके पिता पाराशर खड़े हो गए, वशिष्ठ खड़े हो गए, जितने ऋषि महात्मा थे सब खड़े हो गए हैं। राजा परीक्षित खड़ा हो गया, व्यास गद्दी के लिए इशारा किया। सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी में विराजमान हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।
अब हुआ है सुखदेव जी का आगमन बना 19 अध्याय की कथा, प्रथम स्कंद की समाप्ति। अब राजा ने चरणों में प्रणाम किया और राजा परीक्षित ने पूछा, नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य बनीयसः। गुरुदेव, जिसको यह पता चल जाए अब मरना निश्चित है, क्या करें बताओ। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी ने कहा है कि वरीयान एषते प्रश्न कृतो लोकहितं निर्वह आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु व्यापरः। राजन, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। ज्ञानियों में यही विषय होते हैं, बाल बच्चे ठीक हैं, ये तो गर्भग्रस्तवानों का प्रश्न है। और राजन, तुम्हारी तो 7 दिन की आयु है। एक खटवांग नाम का राजा हुआ, देवताओं को विजय दिलाई, कहा मोक्ष। देवताओं ने कहा मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष तो भगवान देंगे, हम तो बाल बच्चे ये सब देते हैं। मैंने अच्छा बताओ मेरी आयु कितनी है कि 2 घड़ी की 48 मिनट की। अब खटवांग स्वर्ग से पृथ्वी में आए, माया ममता को त्यागा, 2 घड़ी में अपना उद्धार किया है। राजन, तुम्हारी तो सप्ताह जीवितावधि 7 दिन की तुम्हारी आयु है। और गोलमोल भाषा है, आप हम सबको मरना 7 ही दिन में है। जिन लोग इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 ही तो है बात। तो इसीलिए कहते हैं भागवत क्या है, समाधि ग्रंथ। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सारे शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार यही है कि आखिरी में भगवान का नाम निकले। वही पहले बता दिया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। का राजन, मरना कहना सरल है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। कई लोग कहते पढ़िया मर जाए, लेकिन मृत्यु दिखेगी तो कहेंगे पड़ोसी है, हम नहीं। मरना कोई नहीं चाहता है, कहना बड़ा सरल है। और राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सब 2 प्रकार से समझाया, स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा का जो ये सब है, ये हड्डी भगवान की, ये पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, समुद्र भगवान का पेट है, ब्राह्मण भगवान के मुख है, क्षत्रिय भगवान की जो भुजाएं हैं, शूद्र भगवान का चरण है, वैश्य भगवान के पेट है। और वयांसी तद्व्याकरणम विचित्रम, भगवान की वाणी क्या है, संस्कृत व्याकरण। अब वो जो भगवान है का उन्हीं भगवान के जो ये सब रूप हैं। और कोई कोई भगवान का ध्यान केचित स्वदेहा हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, हृदय रूपी कमल में प्रादेश मात्र में भगवान को जगह दे करके चिंतन करते हैं। और कोई कोई भगवान का चिंतन करके कथा को सुन करके कल्याण कर देते हैं। ये सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति को बताया। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव भगवान कैसे संसार को रचते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। अब सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की, राजा के गुप्त रूप में परीक्षा की कि राजन, यदि संतान चाहिए, विवाह विद्या चाहिए तो शंकर की उपासना करे, विवाह चाहिए तो उर्वशी की पूजा करे, और घर गृहस्थ बढ़िया चाहिए तो पार्वती जी की पूजा करे, और इंद्र में बल चाहिए तो इंद्र का पूजन करे। तुम्हें क्या चाहिए? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ये कुछ नहीं करना है, आप मुझे भगवान की कथा सुनाओ, भगवान कैसे रचते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। अब सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान जी ने कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोधिनी नया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय उपलक्ष्य वर्तमने। भैया ये श्लोक कहेंगे तो देर होगी भला, हाँ आगे तक भी पहुंचना है, 5:30 तक कथा हो जाए है ना, प्रयास करते हैं। अब श्लोक ही कहेंगे तो बहुत देर लगेगी।
सुखदेव जी महाराज की स्तुति है, अब करें क्या हम? तपस्विनो दार्य पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरातहूणां नृपनिन्द पुलकसा वीर कंगाय यमुनाकसादयः ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रयः शुद्धन्ति तस्मै प्रभव विष्णुवे नमः। ब्राह्मणों को यह सुखदेव जी की स्तुति जरूर याद करनी चाहिए। एक तो यह सुखदेव जी की स्तुति और एक नारायण कवच। वाह, ये दो अस्त्र हैं व्यास की। नारायण कवच पक्का है तो पक्के, और सुखदेव जी की स्तुति याद हो गई तो क्या। ये सुखदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। कोई दानी बन जाए, ज्ञानी बन जाए, ध्यानी बन जाए, पर क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, भगवान के लिए कर्म समर्पित नहीं करता है तो कल्याण नहीं होता है। और आखिर में अपने पिताजी को प्रणाम किया। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय तेजसे ज्ञानमयं सौम्यः यन्मुखाम्बुरासवम्। मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ, वेदव्यास जी को, जिनसे हमने इतनी बड़ी भागवती कथा पढ़ी है, ऐसे हम भी अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। अब कहा राजन, ऐसा ही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। बोले ब्रह्मा जी, हम तो आपको ही जगत गुरु समझते हैं, लेकिन आप माला में किसका भजन करते हैं? बोले बेटा, तुम्हारा ज्ञान ही इतना है। भगवान ने सब रचा हुआ। देखो भगवान की नाभि में कमल, कमल में हुए ब्रह्मा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा जरा अपनी जड़ को देखूं। कमल लाल में प्रवेश करा, कुछ पता नहीं चला। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा स्पर्शे सुयत्सो रसमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। स्पर्श संज्ञकों में 16वां अक्षर। व्याकरण कादयो मावसाना स्पर्शः, क से लेकर के गिनेंगे 16 अक्षर तो 21वां अक्षर तप। तो एक तपस्या के लिए कितना गंभीर श्लोक कहा? स्पर्शे सुयत्सो रसमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। तुम तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की, भगवान के दर्शन में, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैंने पहले से रचा है, तुम रचो। बोले महाराज कोई मरेगा, दुख होगा। भगवान ने 4 श्लोकी भागवती आमे वासमे वाग्रे नाम निर्यत सदसत्परम पश्चादहं यदि तच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्पं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ये 4 श्लोकी भागवती। तुम्हें कभी मोह नहीं हुआ, पुराणों का उपदेश किया। ये पुराणों के 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं भूषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 पुराणों के लक्षण है। अब समय वहां पर वैसे गाड़ी चलेगी, हम भी क्या करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। विदुर जी महाराज ने एक समय, मैत्रेय जी ने विदुर जी से प्रश्न पूछा। तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि गुरु जी, विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद कहाँ पर हुआ? कथा कहने वाला है ज्ञानी, सुनने वाला है भक्त। बड़ी बढ़िया कथा। हमारा बताओ कुत्र कौसारवे तस्य। विदुर जी और मैत्रेय जी कहाँ मिले? तो सुखदेव जी ने कहा एक समय विदुर जी महाराज घूम रहे थे। विदुर जी घूमते घामते हस्तिनापुर में विदुर जी महाराज रह रहे हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि भाई युधिष्ठिर का हिस्सा दे दो। अजात शत्रु प्रतियच्छेदायम्, युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं। तो क्यों इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं है? बोले कोई शत्रु नहीं था। जब पांडव लोग वनवास में, अज्ञातवास में रह करके आए, भगवान कृष्ण ने कहा तुम दूत बन करके चले जाओ। दुर्योधन को पता चला कृष्ण आज दूत बन के आ रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया रसोईया लगा दी, बनाओ बढ़िया बढ़िया पकवान। भगवान कृष्ण ने कहा भैया युधिष्ठिर यदि दुर्योधन नहीं माना तो कह दो हमको 5 गांव दे दो। इंद्रप्रस्थम, बृहप्रस्थम, इंद्रम च वारणावतम। 4 गांवों के तो नाम बता दिए और एक कोई 5 गांव।
भगवान कृष्ण ने कहा यदि नहीं माना तो युद्ध की घोषणा। अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं, दुर्योधन के पास में पूछा। दुर्योधन ने कहा क्यों रे, तुम पांडवों के दूत, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? भगवान ने कहा लज्जा तो उसको आती है जो समझता है हम शरीर हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, हम तो सबकी आत्मा है। बोले पांडवों का दूत बन के आया हूँ, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कृष्ण 5 गांव तो रहे दूर, पर सोचक्रे न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। सूर्य का अग्रभाग जितना पृथ्वी को भेदता है उतना भी मैं नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों की तरफ से युद्ध की घोषणा, बोले आप हमारी तरफ से? भगवान ने कहा मैं द्वारिकापुरी में जाऊंगा, जिसको पहले देखूंगा उसकी तरफ से। अब भगवान चले गए विदुर जी के घर में। विदुर जी गए थे भिक्षा के लिए, घर में थी विदुरानी, नहा रही थी। आज जो भगवान ने आवाज लगाई चाची, भगवान की जो वाणी सुनी तो विदुरानी नहाते नहाते। अब तो विदुरानी इतने प्रेम में है कि केले के छिलके लिए और छिलके तो खिला रही है भगवान कृष्ण को, और मसाला पड़ा हुआ नीचे, भगवान ओ प्रेम में खा रहे। तब तक विदुर जी आए, बोले अरे इस कर्म भक्त ने भगवान को छिलके खिलाए। विदुरानी ने देखा पतिदेव आ गए, मैं तो नहा रही थी, होश नहीं, सो विदुरानी चली गई। अब विदुर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं भी कुछ केले लाया हूँ, खा लो 2-4। भगवान ने कहा विदुर जी अब भूख नहीं है, अरे मारा खा लो। भगवान विश्वम्भर है, भगवान ने कहा अच्छा खिलाओ। तो विदुर जी ने निकाले छिलके रे से और एक एक टूक जो भगवान को खिला रहे हैं, खा गए 2-4 दर्जन। विदुर जी ने सोचा तो बड़ा मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, पहले तो खाए हैं छिलके और अब मसाला। बीच में पूछ बैठे कैसे? भगवान ने कहा विदुर जी जो वो प्रेम में जो पहले आनंद था छिलकों में, का वो अब आनंद नहीं है। कढ़ाई पर साग रखा था तो भगवान करछी से चाटने लग गए। साग विदुर घर पायो, विदुर जी के यहाँ साग चाटते हैं। तब तक दुर्योधन आया, बोले अरे बरसाना भोजन, दासी के यहाँ भोजन करा। भगवान ने कहा मेरा भक्त दास नहीं होता। बोले दुर्योधन तो एक बात बता, भोजन कब होता? दुर्योधन ने कहा या तो भूख लगी हो तो भोजन, भूख लगी है कभी भी खा लो, और या भोजन का समय हो तो भोजन। शाम को इच्छा नहीं है फिर भी घर वाले कहते शाम आधी रोटी 1 रोटी खा लो, अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा भोजन ऐसे नहीं होता, तो भोजन होता है या तो प्रेम में और या आपत्ति में। तुझ में प्रेम नहीं, मुझ पर आपत्ति नहीं, मैं तेरे यहाँ क्यों भोजन करता। आगर में भगवान कृष्ण आए, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्या समाचार? युद्ध की घोषणा। बोले महाराज आप हमारी तरफ से। भगवान ने कहा भैया दुर्योधन भी कह रहा था, और मैंने कहा जिसको पहले द्वारिकापुरी में देखूंगा। अब भगवान कृष्ण चलेंगे, द्वारिकापुरी में पहुंच गए, आगे में तो पटा तान के सो गई। उधर दुर्योधन आया, पहरेदारों से पूछा कहाँ है कृष्ण? सो रहे। जा करके भगवान की खोपड़ी सिर की तरफ से बैठ गया। अर्जुन आया, पूछा कहाँ है? जो सो रहे। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया। भगवान ने देखना बैठ गया दोनों योग्यता अनुसार, अहंकारी सिर पर और भक्त चरणों में। भगवान ने चतरा, बोले अरे अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने इधर से कहा अजय हम भी तो आए हैं। ये तुम्हारी चालाकी है, तुमने जानबूझ करके अर्जुन को देखा है। भगवान ने कहा अरे दुर्योधन तू ये बता, कोई सोएगा तो पहले सामने देखेगा इधर उधर? अच्छा तो ये बता, ये तो मेरी चालाकी है। एक तरफ तो मैं आऊंगा खाली हाथ, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, और एक तरफ में अपनी इच्छा अक्षयणी सेना देता हूँ। क्या चीज? दुर्योधन ने सोचा कि वहां होगा युद्ध और ये खाली हाथ, क्या करना है इसका? मुझको देखो फौज पलटन। सो फौज पलटन करके चले गया है। उधर भगवान ने अर्जुन से कहा मेरा क्या करोगे? अर्जुन ने कहा प्रभु एक रथ होगा, 4 घोड़े जुते होंगे
उन घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होगी, फिर मैं बैठूंगा, अर्थात आप हमारे रक्षक हैं। भगवान ने कहा करो युद्ध की तैयारी। युद्ध की तैयारी होने लगी। नारद जी बड़े कौतुकी हैं। नारद जी ने सोचा मैं जरा देखो तो सही विजय किसकी होगी। तो एक समय नारद जी महाराज हरे गुण गाते, वीणा बजाते, प्रेम सरसाते, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण करते हुए नारद जी आ गए। नारद जी पहले गए दुर्योधन के पास। क्या समाचार है? दुर्योधन ने कहा फौज पर सब तैयार है पर अभी तक कृष्ण नहीं आए। नारद जी ने कहा मैं द्वारकापुरी से आ रहा हूँ। भगवान कृष्ण आने की कह रहे थे, लेकिन भगवान को काम लग गया। बोले कैसा काम? नारद जी ने कहा भगवान ने ले रखी है बटन टांगने की सुई, और सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। दुर्योधन ने कहा अरे नारद जी, गपाष्टक बड़े बड़े देखे लेकिन आप जैसा नहीं। सुई के छेद में से और हाथी। नारद जी ने कहा जो देखा सो बताया। फिर गए युधिष्ठिर महाराज के पास में। बोले क्या समाचार है? कि युद्ध की तैयारी, भगवान कृष्ण नहीं आए। बोले कहने की आने की कह रहे थे पर भगवान को काम लग गया। वही बात कही, कैसा काम? हाथ में बटन टांगने की सुई ले रखी है, छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाथी क्या, भगवान छेद में से सारे विश्व को निकाल देंगे। तो नारद जी ने घोषणा कर दी, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। निश्चित रूप से पांडवों की विजय होती है जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है। आखिर में जब महाभारत का युद्ध हुआ सारे मारे हुए। दुर्योधन माँ के पास में गया। बोले माँ हम अकेला भागा मैं हूं, मैं कैसे बचूंगा? गांधारी ने कहा तू वही युधिष्ठिर के पास में जा। युधिष्ठिर के पास में दुर्योधन गया कि बोले भैया मैं कैसे बचूंगा? देखो जिसके लिए इतना बड़ा महाभारत। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तू ताई जी के सामने पर नंगा खड़ा होना। बोले फिर? कि ताई जी आंख की पट्टी निकालेंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई नहीं मार पाएगा। अब तो दुर्योधन चिंगारी मार रहा हो, देख लूंगा मैं कृष्ण को, देख लूंगा मैं अर्जुन को। उधर भगवान कृष्ण घोड़ों की नींद उठा रहे थे, पानी पिला रहे थे। भगवान कृष्ण वही समझ के युधिष्ठिर महाराज ने करे कराई कि सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हाँ जरा कीर्तन जोर से बोलो तब वो भी कथा 5:30 तक। हाँ नहीं तो 6 भी पढ़ सकते हैं। चाहते हो 5:30 तक हो जाए तो कीर्तन में कंजूसी मत करो। तुम्हारे कथा कीर्तन में चलेगी कथा, ये निश्चित है। कथा धीरे कीर्तन धीरे धीरे तो कथा भी वैसे। और चकाचक करो। ब्राह्मण जाओ देखो बोले खूब चकाचक फलार चकाचक, आप लोग भी चकाचक खा पीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव।
उधर भगवान कृष्ण समझ गया जिसको मारने के लिए इतना बड़ा युद्ध, उसको बचाने का समय। भगवान कृष्ण आए, बोले दुर्योधन तुझे कोई मंत्र तंत्र, क्यों तो चिल्ला रहा है? दुर्योधन ने कहा आप एक बात बताओ, युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं कि झूठ? बोले 16 आने सत्य। बोले फिर? मैं माँ के सामने होऊंगा नंगा खड़ा, मेरी माँ आँख की पट्टी निकालेगी, मेरा सारा शरीर वज्र का। भगवान बड़े नेता हैं, भगवान का नाम है न्यायो नेता समीरण। बड़ी बढ़िया नेता की, न्यायो नेता, आजकल के नेता नहीं, हाँ बिना पैनी के रोटे, बड़ी बढ़िया नेता। भगवान ने कहा अरे दुर्योधन तुम माँ के सामने नंगा खड़ा होगा? बोले क्या करो? नहीं जाऊं। बोले जा, और लंगोटी पहन ली। अब दुर्योधन लंगोटी पहन करके माँ के सामने नंगा खड़ा हुआ। बोले माँ आँख की पट्टी निकाल, सारा शरीर वज्र का, जंगा कच्ची रह गई। बोले माँ जंगा तो कच्ची है। बोले क्या कहा युधिष्ठिर ने? नंगा खड़ा होना। क्यों नहीं हुआ? रास्ते में कृष्ण मिल गए, उन्होंने कहा माँ के सामने नंगा खड़ा होने में शर्म नहीं आती? बोले अरे करो मत, 10 महीने तुझे पेट में रखा, लालन पालन पोषण किया, जिसने माँ से की शर्म उसके फूटे कर्म, तो अपने कर्मों के द्वारा मारा जाएगा। आखिर में दुर्योधन भीमसेन के द्वारा मारा गया। कथा कहाँ चल रही है? तो हमने दृष्टांत दिया कि अजात शत्रु प्रतियच्छदाय। विदुर जी कह रहे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है, दे दो उनका हिस्सा। देने को तैयार है। तब तक गया दुर्योधन आ गया, कर्ण आ गया, दुशासन आ गया, कह रहे कायेन मत्रो पतिवा वजिम्मम दास्या सुतम यद बलिने वकुष्ट। ये दासी का बेटा? धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। चाचा को कहा दासी का बेटा। विदुर जी समझ गए अंधा है, अंधा कर्ण का भी अंधा है। तो सनिर्गता कौरव पुण्य लब्ध, सब कौरवों के पुण्य को लेकर के विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं। तो साधु क्या तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। संत का तिरस्कार करेंगे तो वही नष्ट का कारण है। विभीषण महाराज सबके लंका में सबके पुण्य को लेकर के चले गए, ऐसे ही विदुर जी महाराज चले हैं। पहुंच गए घूमते घामते वृंदावन में। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श, उद्धव जी को देखा। बोले महाराज संसार में सब कुशल क्षेम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। विदुर जी महाराज वृंदावन में पहुंचे। बोले भगवान की कुशल क्षेम सुनाओ। उद्धव जी ने कहा क्या बताऊं मैं कुशल क्षेम को? भगवान ने जाते समय मुझे ज्ञान का उपदेश दिया है। जैसे समुद्र में थी, समुद्र में था चंद्रमा, मछली नहीं समझ पाए, ऐसे यदुवंशी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए। भगवान जी ने हमको ज्ञात किया और भगवान ने मुझे दिव्य ज्ञान दिया है। विदुर जी ने कहा मुझे भी ज्ञान दो। तो भगवान ने मैत्रा वर्ण के बेटा मैत्रेय ऋषि से कहा है कि तुम विदुर जी को ज्ञान देना। अब विदुर जी महाराज हरिद्वार के वास्ते गए हैं, तो वहां जाकर के द्वारे उद्यानद्याम ऋषभ करुणा मैत्रेय मासीन मगाध बोधम, अगाध जाने वाले मैत्रेय ऋषि को देखा, प्रणाम किया और सीधे प्रश्न किया कि गुरुदेव, संसार का प्राणी सुख के लिए कर्म करता है, सुख मिलता नहीं है, दुख दूर नहीं होता है, क्या कारण है? बोले वही भगवान की माया है और ये मन ही सुख दुख का कारण है। हमने माना मन से सुखी तो सुखी, मन से माना दुखी तो दुखी।
मन रूपी भूत को काम दो, खाली मत छोड़। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि महाराज चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादे बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। महाराज मन बड़ा चंचल है। अभी हम यहाँ बैठ गए, पहुंच गए कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, मुंबई, बड़ा चंचल मन, असंशयम, कोई शंका नहीं। अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा इस मन को खाली मत छोड़ो, मन रूपी भूत को जरूर काम लो। एक बार एक चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी भूत सिद्ध का मंत्र दो। गुरुजी ने कहा क्या करेगा कर्म मत, भूत सिद्ध? अरे भगवान की पूजा कर। बोले नहीं गुरुजी दे दो। मंत्र दिया, भूत हो गया सिद्ध, सामने पर आया, बोले बताओ काम। भूत से कहा लिया केदारनाथ से बर्फ, सामने पर बर्फ, काम नहीं तो चेला की पिटाई। बोले बताओ काम, तो समुद्र का जल, सामने पर जल, अब काम नहीं तो पिटाई। क्या करे अब? गुरुजी के पास में गया, गुरुजी वो करा काम काम काम, काम नहीं होता तो पिटाई। गुरुजी ने कहा पहले कहा था कि मत कर भूतों के चक्कर में, अब तो माना नहीं। बोले गुरुजी अब तो हो गया। तो गुरुजी ने कहा ऐसा कर, अपने आंगन में एक बांस का डंडा गाड़ दे, और काम होगा तो काम बताना, काम नहीं होगा तो भूत से कहना बांस के डंडे पर चढ़ो और आया। भूत ने कहा काम, बोले बेटा इस बांस के डंडे पर चढ़ो और उतरो। तो चढ़ना उतरना कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे ये मन रूपी भूत है, इसको काम है, और ये मन ही सुख दुख का कारण है। पूछा हमारा भगवान कैसे रचते हैं? सृष्टि का प्रकरण भागवत में 6 बार कैसे रचते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं पूछोगे? मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः धातु क्षेत्रे भुजश्यायाम जातः सत्यवती सुतः। मांडव्य ऋषि से धर्मराज बने विदुर जी। अब समय मिलेगा तो बताएंगे, वैसे आप लोगों को पता ही है। मांडव्य ऋषि ने साथ दिया था यमराज को कि तुमको अवतार लेना पड़ेगा, इसलिए उनका अवतार हुआ विदुर जी के रूप में। भगवान के नाम में कमल, कमल में हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि रची, सनत कुमारों को रचा, सनक सनंदन सनातन सनत 4 भाइयों को, बोले सृष्टि रची। उन्होंने कहा हम तो हरि शरणम, सृष्टि नहीं रची। भगवान को आ गया, ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध, यहाँ पर क्रोध को रोका, नीला कसैला हो गया। एक बेटा पैदा हुआ, वाह वाह करने लग गया, बोले मेरा नाम बताओ, स्त्रियों के नाम बताओ, रहने की जगह बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोए हो तो रोदनाथ रुद्र, तुम्हारा नाम होगा रुद्र। शंकर, रामदेव ऐसे नाम रखें। इला सर्वाणी, ये तुम्हारी स्त्रियों के नाम होंगे, रहने के लिए जगह बताई, सृष्टि। अब शंकर भगवान ने रचे भूत प्रेत अपने जैसे। ब्रह्मा जी की ताली नोचने लगे, बोले ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बंद करो ये सृष्टि। शंकर भगवान तपस्या, अम्बरीची अत्रि पुलाह क्रतु भृगु वशिष्ठ इनको रचा। सरस्वती देवी को रचा, कामों को करके ब्रह्मा जी भागे हैं। भगवान शंकर को आ गया क्रोध, दिया त्रिशूल, और त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां माथा काट दिया। भगवान शंकर के हाथ पर ब्रह्मा जी का 5वां माथा चिपट गया। अब भगवान शंकर घूम रहे हैं, बद्रिकाश्रम के उत्तर में पहुंचे, शंकर भगवान का 5वां माथा गिरा, उसी का नाम हुआ ब्रह्म कपाल। आखिरी पिंडदान ब्रह्म कपाल, सबसे आखिरी पिंडदान ब्रह्म कपाली, उसके बाद कहीं कोई पिंडदान का विधान नहीं है। अब शंकर भगवान ने हमारी छलांग पहुंच गए काशी। अंबिका भगवती ने कहा आप यहाँ रहो, यहाँ ब्रह्म हत्या नहीं आती। अब भगवान शंकर काशी, उधर ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि को प्रातः काल के देवता, सायंकाल के देवता, 4 युगों को रचा है, आश्रमों को रचा, का मन में संतोष नहीं। फिर ब्रह्मा जी के दैन्य अंग से स्वयं मनु, बाह्य अंग से शत्रुता का जन्म हुआ। कहा तुम मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि रचो। उनके 2 बेटा हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 बेटी हुई, आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति रुचिश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति। स्वयं मन पास में आए, बोले पिताजी संतान तो हो गई, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं।
पृथ्वी को एक दैत्य पाताल लोक में ले गया है। अब ब्रह्मा जी ने जो भगवान का जो ध्यान किया है, तो ब्रह्मा जी की नासिका से सुवर रूप में भगवान पैदा हुए, प्रकट हुए और बाहर आते ही पर्वताकार हो गए हैं। निशम्यते घर घर तम माया मय सुकरस्य, माया से जो भगवान सुवर बने पाताल लोक में गए। वहां जो एक दैत्य को मारा, पृथ्वी को अपनी दाढ़ में लेकर के आए हैं और भगवान सुवर ने महाराह ने ये पृथ्वी की स्थापना की है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयम तनुम त्वाम परधुन्वते नमः यद रोम गर्ते सुनील निरद्वरास तस्मै नमः कारण सुकरायते। महाराज आप कारण से सुवर बने। आपके जो चार पैर हैं वो यज्ञ के चार अंग हैं। सुवर भगवान के जो बाल हैं उससे कुशा पैदा होती है। सुवर भगवान के पसीना से तिल पैदा होते हैं। आपके जो कान है वो चमसात रोखने पात्र हैं। आप यज्ञ स्वरूप हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव भगवान बारह रूप से जिस दैत्य को मारा है वो कौन था? किस कारण से भगवान बारह रूप से और दैत्य को मारा है? सुखदेव जी ने कहा राजन ये कल्प भेद की कथा है, नील बारह की कथा है। कश्यप ऋषि की स्त्रियां थी, उनके नाम है तिथि अतिथि दोनों का सुरसा इला, सबकी संतान थी, लेकिन तिथि की कोई संतान नहीं थी। अब ये तिथि संध्या के समय में कश्यप ऋषि के पास में गई और कश्यप ऋषि से कहा महाराज सबकी संतान है, मेरी संतान नहीं है। कश्यप ऋषि ने कहा कि देख तिथि ये भगवान शंकर की बेला है। शमशान चक्रा निधु निधुम्न, शंकर भगवान इस समय विचरण करते हैं। इसीलिए तो हमारे गढ़वाली में एक सब बढ़िया शब्द है, हाँ माताएं बोलती हैं भुतुली बेला, नहीं करते बोले छोटे बच्चे को बाहर मत ले जा, अरे बार बार भुतुली बेला। भुतुली माने भगवान शंकर की बेला, वही भुतुल की बेला। तो शमशान चक्रा निधु निधुम्न विकीर्ण विद्युत जटा कलाप भस्मावगुंडा मन रुक्म देहो देवे स्त्रिवे पश्यत देवरस्ते। ये भगवान शंकर की संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए। जो सोता है आयु कम होती है। भोजन नहीं करना चाहिए, जो भोजन करता है बीमारी लगती है। घर गृहस्थ में रहता है तो नालायक संतान होती है। तो कश्यप ऋषि ने कहा देख दीदी ये शंकर भगवान की बेटा है, तेरी भी संतान होगी और तू थोड़ी देर रुक जा। दीदी के मन में था सौतिया डाहा, कश्यप ऋषि को एकांत में ले गई, मनोरथ सिद्ध हो गया, गर्भवती हो गई। अब कश्यप ऋषि ने हाथ होकर के फिर संध्या वंदन के लिए बैठ गई। अब दीदी ने कश्यप ऋषि से क्षमा प्रार्थना की है कि महाराज सती के जो पति हैं भगवान शंकर वो मेरे ऊपर कृपा करें। कश्यप ऋषि ने कहा तेरे दो अधम बेटा होंगे और जिनको मारने के लिए साक्षात भगवान विष्णु को अवतार धारण करना पड़ेगा। अब तो दीदी ने जो है इच्छा गर्भ धारण कर दिया। हजारों वर्षों उल्कापात होने लगे, बिलावत का ग्रहण लगता है, क्या करें। देवता लोग घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए। महाराज नहीं जानते कैसे अंधकार है, उल्कापात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं एक समय तुम्हारे जो पूर्वज हैं सनक सनंदन सनातन कुमार, ये चार भाई जा रहे थे वैकुंठ, 6 दरवाजे पार किए। 7वें दरवाजे पर जय और विजय ने इनको रोक दिया। क्रोध आ गया। इन्होंने कहा क्या ये हमको रोक रहे हैं? तो साफ दे दिया जाओ जय विजय, तुम 3 जन्म से राक्षस बनोगे ही। तब तो भगवान बाहर आ गए। अब सनत कुमारों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा एक जन्म हम कारण बनेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा एक जन्म मैं कारण बनूंगी और सनत कुमारों ने कहा हम एक जन्म कारण बनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जय विजय ही सनत कुमारों के हिसाब से ये 2 आए हुए हैं। अब समय आने पर तिथि के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए। जिसका पहला जन्म हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा और जिसका बाद में जन्म हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा है। तो ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया। दिग्विजय की एक समय वरुण के पास में गया। बोले वरुण तुम मुझसे युद्ध कर। बोले अरे मैंने तो युद्ध करना छोड़ दिया,
बोले ये तो नपुंसक है, क्या युद्ध करेगा। अब जो ये हिरण्याक्ष आ रहा था, रास्ते में इसको हरे गुण गाते, वीणा बजाते, प्रेम सरसाते, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कुमारा नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी आ गए। हिरण्याक्ष ने कहा मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा अरे हिरण्याक्ष मेरे पास तो ये वीणा है, क्या युद्ध होगा। बोलो युद्ध करने वाला बता दे। तो नारद जी ने कहा वो तो पाताल लोक में गया हुआ है। हिरण्याक्ष पाताल लोक में गया, भगवान को जो सुवर रूप में देखा है, तो जहां से चाहो वन गोचरो मृगा, कहने लगा ये जंगली सुअर, गांव का नहीं जंगली। मुझको नारद जी ने ठग दिया है। अब भगवान धार में पृथ्वी को लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा पृथ्वी की स्थापना की कि सत्यम वयम भो वन गोचरो मृगा, तुमने बढ़िया कहा, हम जंगली सुअर है। और तुझे शरीर के ग्राम सिंह को हम ढूंढते हैं। ग्राम सिंह मैंने कुत्ता, गांव का शेर, घर का दरवाजे का शेर। हम तो शरीर के, क्या बड़ा संस्कृत में नाम है, ग्राम सिंह। हाँ, अपने गांव का शेर। हम तुझे ग्राम सिंह को ढूंढते हैं। और क्या करें भाई, तुझसे हमारी शत्रुता हो गई। अब ऐसे जो है भगवान का बारह का और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा है। युद्ध करते करते भगवान के हाथ से गदा जो है नीचे गिर गई। तो गदायाम विद्यायाम, गदा जो गिरी, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इसको मारो आप, ये बड़ा पापी है। जो अपराध नहीं करे उससे अपराध करावे। जैसे कोई शराब नहीं पीता, शराब पी, उसने कहा मैं नहीं पीता हूँ। बोले पी, नहीं पिएगा तो मारूंगा। और डर के मारे पी नहीं, फिर मारता तो कहता मैं नहीं पीता हूँ, क्यों पी। तो जो अपराध नहीं करे उससे अपराध करावे, बाद में इसको दंड देता है, महाराज इसको मारो आप। अब जो भगवान ने जो ब्रह्मा जी की जो वाणी सुनी, उधर दिति का हृदय कांप रहा है। अब भगवान ने जो कर्ण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरोत्पत्ति, हिरण्याक्ष की कनपटी में जो एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसी समय इसके प्राण निकल गए। उसका तेज भगवान में लीन हो गया। बोले बारह भगवान की। देवताओं ने भगवान की आरती की। प्रथमे हिरण्याक्ष आरती कथा की समाप्ति। कल जो कथा होगी वही 2 बजे से कथा होगी, 5 साढ़े 5 बजे तक। कल देवती कपिल देव संवाद है, ध्रुव जी का चरित्र है, बड़ी बढ़िया बढ़िया सब कथाएं हैं। आज यहीं पर भगवान की आरती करेंगे और कल जो 2 बजे से कथा। आज की समाप्ति, कल की राम जाने। शिवाय नमः।